हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों को कुछ फॉर्म आकर निकल जाते हैं, उनको बच्चों को पता ही नहीं लग पाता, वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि बच्चा सीधा अपना नेटवर्क ऑनलाइन से जोड़ कर रखता है। तो दोस्तों, इन सब जानकारी देने के लिए, आपको अवेयर रखने के लिए, आपको कम टाइम में सक्सेस दिलाने के लिए मैं आपके लिए हर दिन एक वीडियो के माध्यम से लेकर आता हूं। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है। यहां से आप देखिए, इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांडेड ग्रुप सी, जो किसकी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो पूरी तरह से आपकी परमानेंट जॉब है। दोस्तों, ये किसी भी तरह से अग्निवीर 4 साल आपकी वैकेंसी नहीं होने वाली है। ये पूरी तरह से आपके जीवन भर, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होंगे तब तक आपकी सीट आपके साथ चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो के माध्यम से पूरी चीजें सीखेंगे कि कब फॉर्म भरा जाएगा, किस किस ट्रेड में आपकी जॉब आई हुई है, कब इसका एग्जाम हो सकता है, इसको अप्लाई किस माध्यम से करेंगे, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, किस एड्रेस पे और कैसे हमें ये भेजना है। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे यहां से इंडियन आर्मी वेस्टर्न जो कमांडेंट है ग्रुप सी, ये आपका एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा, जो आपका रक्षा मंत्रालय है, वो वहां से आपके रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है और सीधा आर्मी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। दोस्तों, बात करेंगे आगे। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि ऑफलाइन इस पेपर को इस फॉर्म को भरना है, तो ऑफलाइन के माध्यम से आपके पास में एक एडवर्टाइजमेंट नंबर आता है, वो आपको फॉर्म में भरना होता है जब आप फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये है आपका 1152/2/CRA, जो कि एक तरह से बताती है कि ये डायरेक्ट इंडियन आर्मी की तरफ से परमानेंट वैकेंसी आपके बीच में देखी जा रही है। अब दोस्तों, बात करेंगे, अगर आप इसे गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको वहां से ये www.nic पर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको इसकी पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह आपको सब मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहां से हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को कब भरा जाएगा। तो दोस्तों, आप देखिएगा, इसको 9 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक आपको ये फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि इस दिन तक ये आपका जो फॉर्म है वो वहां तक, जिस एड्रेस पे मैं आपको बताऊंगा वहां तक पहुंच जाना चाहिए। तो 2023 में ये वैकेंसी है। दोस्तों, एज की अगर बात करेंगे तो 18 से लेकर 25, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और अगर एससी एसटी से है तो आपको 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। दोस्तों, इसकी जो टोटल पोस्ट है, यहां पर पोस्ट की हम बात करेंगे तो आप ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी कैंडिडेट है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे आप मेल है, फीमेल है, चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, तो भी आप इस फॉर्म को आसानी के साथ में भर सकते हैं। जिसमें टोटल पोस्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, 37 पोस्ट है। उन 37 पोस्ट की अगर हम बात करें तो आइए मैं उनको डिटेल में आपको बता देता हूं। दोस्तों, यहां से आप देखेंगे, सबसे पहली पोस्ट आपकी स्टेनो ग्रेड सेकंड में आपकी क्वालिफिकेशन मांग रहा है 12वीं पास आपको चाहिए। इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है 25,500 से लेकर 81,100 रुपए आपके मिलेंगे। दोस्तों, दूसरी आपकी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की जो एक वैकेंसी है, सबसे अच्छी होती है। और यहां से हम बात करें, इसमें 12 पास प्लस में टाइपिंग मांगता है। दोस्तों, इसमें टाइपिंग की स्पीड मांगता है, अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश से टाइपिंग मांगता है तो 35 डबल यानी कि 35 वर्ड पर मिनट मांगता है। और हिंदी के लिए बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट ये आपसे मांग के चलता है। दोस्तों, आगे इसकी जो सैलरी होगी 19,900 से लेकर 63,200 रुपया तक चली जाएगी। और उसके बाद में आपका आता है कुक आता है, यानी कि खाना बनाने के लिए। दोस्तों, इसमें 10th मांगता है, प्लस में आपका अनुभव मांगता है। 18,000 से लेकर 59,900 रुपए की फीस आपको जो सैलरी है वो मिलने वाली है। अनुभव आपको खाना पकाने का होना चाहिए, अलग अलग कुकिंग जैसे कोई भी डिश होता है उनका थोड़ा थोड़ा आपको अनुभव होना चाहिए। साथ के साथ में आपके पास उसका एक जो अनुभव सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास होना चाहिए। आगे हम फायरमैन की बात करेंगे। इसमें 10वीं प्लस में आपका फिजिकल आएगा, फिजिकल आएगा और जो सैलरी है 19,200 से लेकर 63,200 रुपया आपको इसमें मिलेगी। दोस्तों, फिजिकल में जो फायरमैन है, इसमें आपसे क्या पूछेगा, जैसे आपका रनिंग में आ जाएगा, रनिंग पूछ लेगा 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। साथ में कहीं आग लग जाती है तो आपको क्या आती है, रस्से पे चढ़ना आना चाहिए। ये कुछ इसका फिजिकल टेस्ट होता है। आगे हम बात करेंगे मैसेंजर रेंज। इसमें आपका क्या क्या, चौकीदार, हवलदार, और आपके पास में ये जो आपका
गार्डन जो गार्ड होता है, जो गार्डन होता है उसमें, और एक सफाई वाला, ये सारी की सारी चीजें यहां से पूछेगा। यानी कि इसमें क्या है, सीधा आपसे पूछ रहा है कि 10वीं पास और आपका फिजिकल, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा इन सब चीज के बारे में पता भी होना चाहिए। इसमें फिजिकल भी होगा, इसमें रनिंग वगैरह भी होगी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है, मैक्सिमम वैकेंसी इसमें ये आपकी 15 सीट यहां पर इसमें दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मैंने बता दिया आपको, ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा, अगर 15 वैकेंसी इसमें यहां पर पूछी गई है, 15 वैकेंसी आपको दी है। इसमें सारी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारी है दोस्तों, इसलिए सबसे ज्यादा फॉर्म इसी में भरे जाएंगे। 18,000 से लेकर 59,900 रुपए की इसमें आपकी सैलरी है, ये आपको मिलने वाला वेतन है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों CSBO ग्रेड सेकंड, इसमें क्या क्या मांगते हैं दोस्तों, इसमें 10वीं, साथ में आपको प्रोफिंस ऑफ हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज, ये आपका मतलब कुल मिला के ये है कि आपके पास में कोई अनुभव सर्टिफिकेट प्लस में 10वीं, और आपके पास में इसकी सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपया की सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। अब टोटल अगर हम सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपके इन हैंड में याद रखना, इन हैंड आपको 30,000 प्लस मिलेगा स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको 30,000 से ज्यादा ही मिलने वाला है। तो ये अच्छी नौकरी है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म को भर ही नहीं पाते, वो सारे के सारे गलतियां क्या होती है, अगर जो बच्चा फॉर्म भर देता है उनका एडमिट कार्ड बहुत कम होता है। ये 100 में से ये समझ लीजिएगा 15 से 20% बच्चे ही होते हैं जिनके जो एडमिट कार्ड आते हैं 80% रिजेक्ट हो जाते हैं किसी ना किसी गलती के कारण। वो गलती दोबारा से ना दोहराई जाए, इसीलिए मैं आपको पूरी तरह प्रोसेस पूरा बताने वाला हूं कि कब कैसे फॉर्म को भरना है। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखते रहिएगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जैसे मैंने आपको बता दिया, टाइपिंग वगैरह की जो टेस्ट होने वाला है वो स्किल टेस्ट में आता है, और जो स्किल टेस्ट है वो किसमें, आपका एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क में होने वाला है। अगर हम बात करेंगे फिजिकल में मैंने आपको बता दिया, जैसे रस्सा खींच हो गया, रनिंग हो गया, ये सारे का सारा फिजिकल में आता है। और ट्रेड टेस्ट, जो भी आपका ट्रेड टेस्ट है, और भी बहुत सारी ट्रेड है, उस ट्रेड के माध्यम से आपका एक्सपीरियंस, उस ट्रेड के माध्यम से आपका क्या होगा, आपका ये टेस्ट होने वाला है। आगे उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, सीधे उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, और देन उसके बाद में आपका क्या होगा, सिलेक्शन दोस्तों हो जाता है। आगे बात करेंगे इसमें सिलेबस की। सिलेबस जो आएगा, आपका पेपर जो बनेगा दोस्तों, वो हमारा दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा और हमारा इंग्लिश में भी होगा। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है अपनी लैंग्वेज चूज करके अपना पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसमें क्या क्या आता है, एक तो रीजनिंग आती है, एक आपका ये जनरल अवेयरनेस होता है, और जनरल इंग्लिश होती है। ये सभी के लिए है, लेकिन दोस्तों अगर आपने पोस्ट भरी है अगर आपने पोस्ट भरी है स्टेनो ग्रेड सेकंड की, तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको मैथ का पेपर नहीं देना है इसमें सिर्फ आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का ही पेपर मिलेगा। किसके लिए, तो वो है हमारा स्टेनो ग्रेड सेकंड, उसमें मैथ उसके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी आप अगर एलडीसी, कुक, फायरमैन या ये सब बाकी के लिए पेपर देंगे तो आपको चारों के चारों पोर्शन ये पेपर देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था पूरी तरह से हमारी कहानी, जो हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब बात आती है कि यहां से जो इसका जो अप्लाई मोड है, यानी कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आप इसको अप्लाई करेंगे ऑफलाइन में। कैसे करेंगे, इसको ऑफलाइन मोड में इसको हम करेंगे, यानी कि OMR सीट पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसका पेपर का मोड भी क्या होगा दोस्तों, वो भी हमारा ऑफलाइन ही होने वाला है, पेपर का मोड भी ऑफलाइन होगा। दोस्तों अब बात होती है कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलतियां हो जाती है और उसके कारण उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो गलतियां कहां होती है वो समझिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट टिकट है, जो आप एनवलप आएगा, उस एनवलप के ऊपर जिस तरीके से आपका ये कोई एनवलप होगा, इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट लगाएंगे और इसके राइट टॉप कॉर्नर पे आप टिकट लगाएंगे। अब दोस्तों जब टिकट लगाएंगे तो आप देखेंगे इसमें जो टिकट मांगा है वो आपका 25 रुपए का टिकट, डाक टिकट मांगा गया है। लेकिन दोस्तों आप यहां से एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप यहां से फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो आप फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 2 एनवलप और लगाने हैं। 2 एनवलप, यानी कि जो एक बड़ा एनवलप है इसके अंदर 2
एनवलप आपको और डालने हैं, यानी कि 2 एनवलप, और दोनों एनवलप के ऊपर अलग से 25-25 रुपए का आपको अलग से क्या करना है, डाक टिकट लगाने हैं। और उस पर अपना एड्रेस वगैरह जो 2 एनवलप और दोगे अंदर डाल के, उनके अंदर आपको उन पे क्या है, अपना एड्रेस वगैरह पूरा लिख के कहां भेज रहे हो, कहां से भेज रहे हो, वो सारा करके उस बड़े एनवलप में आप डाल के उसको भेज देंगे। तो यहां से कितना हो गया, तो आपको पता लग गया कि नॉर्मल के लिए आप भेजेंगे तो हम भेजे 25 रुपए का, लेकिन अगर आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, फायरमैन के लिए, तो 2 टिकट आपको 25-25 रुपए के 2 छोटे एनवलप के ऊपर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप कहेंगे सर हम इसे भेज कैसे सकते हैं। तीनों मोड है इसमें, तीनों मोड हमारे पास में है। चाहे तो आप इसको ऑर्डिनरी स्पीड से भेज सकते हैं, चाहे आपको रजिस्ट्री करा सकते हैं, चाहे आपको स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा दोस्तों, जब फॉर्म भर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो सबसे क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट ही कराना है। स्पीड पोस्ट कराने पे आपको 3 से 4 दिन के अंदर ये क्या होगा, वहां तक पहुंच जाएगा, रिस्क खत्म हो जाएगा और किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी यहां से दे दी। अब बात होगी ये फायरमैन पोस्ट के लिए, मैंने आपको बता दिया कि आपको 2 एनवलप लेने हैं 25-25 रुपए के, और वो अलग से छोटे एनवलप पे टिका के, और फिर क्या करना है आपको, बड़े एनवलप में डाल के। और अब पूछेंगे बच्चों कि हमारे जब भेजना है तो हमें ये से जो एनवलप है इस पर कहां भेजना है। तो दोस्तों जो एनवलप है इस पर जो एड्रेस डलेगा वो वाला एड्रेस यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जब आपके पास में एक एनवलप होगा, ये वाला कुछ इस तरीके से एनवलप होगा, तो आप इस एनवलप के ऊपर आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखेंगे। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आप लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर का मतलब हो गया कि आप स्टेनो ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या एलडीसी के लिए कर रहे हैं, या फिर कुक के लिए, फायरमैन के लिए, सीएसबीओ के लिए, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सपोज अगर आपने कुक के लिए अप्लाई किया तो आप यहां पर लिखेंगे ये। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में आपका 2 करके आप ये टोटल वाला जो ये वाला एड्रेस है आपका, ये वाला एड्रेस है, पूरा का पूरा एड्रेस आप यहां पर लिख देंगे। और कहां से भेज रहे हैं तो अपने क्या करें, राइट टॉप, जो आपका राइट कॉर्नर, लेफ्ट के नीचे वाला जो हमारा क्या होगा, जगह बचेगी, उसमें आप जहां से भेज रहे हैं अपने घर का एड्रेस यहां पे डाल देंगे। और उसके बाद में 2 एनवलप अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डाल देंगे। ये तो हो गया भाई बाहर के एनवलप का काम। फॉर्म आपको कहां मिलेगा, अब ये भी समझने वाली बात है दोस्तों। फॉर्म आपको मिलेगा मेरे जो आपकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक है।